फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है गंगा का अपवाह तंत्र। तो इससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता भी है। आपको ये बता देता हूँ कि भारत का जो सबसे बड़ा यदि कोई अपवाह तंत्र है तो गंगा का ही अपवाह तंत्र है, क्योंकि ये भारत की 5 राज्यों से होकर ये नदी गुजरती है। तो चलिए हम एक एक के बारे में जानेंगे कि जो गंगा है जिसकी उद्गम स्थान उत्तराखंड से होती है। तो चलिए मान के चलिए कि ये गंगा की उद्गम स्थान इस प्रकार है और इस प्रकार ये क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पहले तो एक हमारा हो गया यूके, जिसे क्या बोलेंगे यूके। यहाँ के बाद हो जाएगा यूपी, इसके बाद देखा जाए तो बिहार, क्या होता है बिहार, इसके बाद फिर झारखंड JH, इसके बाद क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार गंगा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आप मोटा मोटी समझिएगा कि गंगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और गंगा अपना मुहाना कहाँ गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में, यानी कि उसकी जल कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए आज हम लोग गंगा के बारे में ही जानेंगे, लेकिन इसके पहले 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट होता है कि यदि हम गंगा की बात करें तो गंगा से संबंधित 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो 2008 में। और 2009 में जो गंगा डॉल्फिन होता है, गंगा डॉल्फिन, जिसे राष्ट्रीय गंगा जलीय जीव घोषित किया गया। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो 2008 में। और जो गंगा में पाया जाने वाला जो डॉल्फिन होता है उसे जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो 2009 में। इस प्रकार 2 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम जानेंगे गंगा के उद्गम स्थान के बारे में। तो चलिए बताते हैं गंगा का उद्गम स्थान। तो गंगा का जो उद्गम स्थान है, गंगा का उद्गम, इसकी उद्गम मतलब इसकी प्रारंभ कहाँ से होती है, तो भारत की सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसका नाम होता है गंगोत्री ग्लेशियर। भारत की सबसे बड़ा कोई ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, या गोमुख कहते हैं, या क्या बोलते हैं, गोमुख, जो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। इससे एक नदी निकलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागीरथी नदी बोलते हैं। इसके बाद भारत की उत्तराखंड की एक दूसरा ग्लेशियर है जिसे क्या बोलते हैं, सतोपंथ ग्लेशियर। इसे क्या बोलते हैं, सतोपंथ ग्लेशियर। इससे एक नदी निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, अलकनंदा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलकनंदा नदी, इसे बोलते हैं अलकनंदा। तो जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जिस मुहान पे मिलता है इसे क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। इसे क्या बोलते हैं, देवप्रयाग कहते हैं, देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी का जो नाम होता है, इसका नाम यहाँ से क्या पड़ जाता है, गंगा। इसके बाद इसका नाम क्या पड़ती है, गंगा। और जस्ट इसके बगल में क्या होती है, ऋषिकेश, एक स्थान मिलता है जिसे क्या बोलते हैं, ऋषिकेश, जो उत्तराखंड में ही स्थित है, ऋषिकेश। इसके बाद यहाँ पे एक नेशनल पार्क है
इसे बोलते हैं राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क। इसके बाद ये जो नदी है जो यूपी में चला जाता है, कहाँ चला जाता है? यूपी में चला जाता है। इसके बाद बिहार और झारखंड होते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जब ये बांग्लादेश में जब गिरती है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा के नाम से, और बंगाल में इसे हुगली के नाम से जानते हैं। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेगा कि जब गंगा नदी जब बांग्लादेश में जब प्रवेश करता है तब इसका नाम क्या होता है? पद्मा। और बंगाल में इसका नाम क्या पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में इसका जब हुगली बोलते हैं हम। तो हम इतना ज़रूर जान गए कि गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, और जहाँ पे देवप्रयाग के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, कुछ इम्पोर्टेंट प्रयाग आपको याद करना होगा इससे रिलेटेड। जैसे मान के चलिए आपको हम ट्रिक देते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि आपको ऐसे याद करना होगा कि विष्णु रुद्र कर्ण, विष्णु कर्ण रुद्रदेव, और उसके बाद क्या बोलेंगे? प्रयाग। विश्व हो गया विष्णु प्रयाग, क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। उसके बाद आता है न से नंद प्रयाग याद करना है, क से कर्ण प्रयाग, रु से रुद्र प्रयाग, और उसके बाद होता है देव प्रयाग। तो आपको ये याद रखना होगा कि विष्णु प्रयाग कहाँ पे होता है? तो विष्णु प्रयाग क्योंकि इसके जस्ट बगल से एक नदी आती है जिसे बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम? धौली गंगा। क्या बोलते हैं? धौली गंगा। तो धौली गंगा जहाँ पे मिलती है इस पॉइंट को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। इसके बाद एक और पॉइंट होता है, यहाँ पे एक नदी आके मिलती है जिसे बोलते हैं नंदाकिनी, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? नंद प्रयाग। इसे क्या बोलेंगे? नंद प्रयाग। इसके बाद पिंडार नदी आके मिलता है। एक कौन नदी मिलता है? पिंडार नदी। तो जब पिंडार नदी आके मिलेगा तो उसे बोलेंगे कर्ण प्रयाग। क्या बोलेंगे? कर्ण प्रयाग। इसके बाद एक इस साइड से एक नदी आके मिलती है जिसे बोलते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी मिलता है, तब इसे क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। और उसके बाद ये जो अलकनंदा और भगीरथी जहाँ पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। तो आपको कुल ये प्रयाग याद रखना है। पहला आपका हो गया विष्णु प्रयाग, दूसरा हो गया नंद प्रयाग, तीसरा हो गया कर्ण प्रयाग, चौथा हो गया रुद्र प्रयाग, और पांचवा हो गया देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद क्या उसका नाम पड़ जाता है? गंगा। क्या नाम पड़ता है? गंगा। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए, आपको याद रखना होगा कि विष्णु प्रयाग, जो विष्णु प्रयाग है जो किससे मिलने से बनता है? तो धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा इसे क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी को बोलते हैं नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी को जहाँ पे मिलता है उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। और जहाँ पे क्या मिलेगा? भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। इस प्रकार हम लोग गंगा नदी के बारे में जाने, यानी कि गंगा की यदि कुल लंबाई की बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर होता है। कितना इसकी लंबाई कुल होती है? 2525 किलोमीटर। और बिहार में बात किया जाए तो बिहार में गंगा की जो लंबाई होता है तो 425 किलोमीटर होता है। कितना होता है?
425 किलोमीटर। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, अगर याद ना रहे तो बस एक याद रखना कि विष्णु, कर्ण, रुद्रदेव प्रयाग, और दूसरा बोलना है कि धोन पी मंगरी। क्या बोलेंगे? धोन पी मंगरी। धोस हो गया धौली गंगा, धौली गंगा। नस हो गया नंदाकिनी, पीस हो गया पिंडार, मस हो गया मंदाकिनी, और रीस हो गया भागीरथी, भागीरथी। तो आप इसको याद कर सकते हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी। इस प्रकार आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फिर से मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो 2008 में। डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, तो 2009 में। गंगा, सबसे ज़्यादा गंगा का यदि विस्तार देखा जाए तो यूपी में है, और सबसे कम यदि विस्तार देखा जाए तो कहाँ में मिलेगा? झारखंड में। ये दो क्वेश्चन आपको ऐसे याद रखना है। तो इस प्रकार गंगा से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। और गंगा की उद्गम स्थान किससे होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। तो चलिए, आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।